हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग रॉड रीडिंग होगी और रॉड रीडिंग के माध्यम से हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और ओरेकल से हम देखेंगे उनके मैसेजेस। जो लोग पहली बार रॉड रीडिंग देख रहे हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि रॉड्स जो हैं वो येस और नो में ही जवाब देते हैं। तो अगर आपके जो भी सवाल मैं यहाँ पर पूछूंगी, अगर उसका जवाब येस में होगा तो ये अंदर की तरफ आएंगे और अगर नो में होगा तो ये बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने मन में कोई सवाल सोच लीजिए। अगर वो सवाल यहाँ पिक होता है तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये लव रीडिंग है, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ है आज की रीडिंग। सबसे पहले प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एंजल से हम परमिशन लेंगे पहले कि क्या हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं अभी इस वक्त। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्या अभी इस वक्त मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। क्या आप हमें बताएंगे कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि मेरे मन में मेरे व्यूवर्स के लिए जो सवाल आ रहे हैं, जो मैं पिक कर पा रही हूँ अभी, क्या मैं सही पिक कर रही हूँ जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। पहला सवाल है उन लोगों के लिए जिनका केस चल रहा है। सबसे पहली एनर्जी उन लोगों की पिक हुई है जिनके बीच में केसेस चल रहे हैं, जैसे पति पत्नी हो गए, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो गया है या धमकी मिली है। क्या जो भी मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में हैं, क्या उनके बीच में सब कुछ सही होने वाला है? नहीं। ओके, क्या आने वाले फ्यूचर में सही होने की कोई संभावनाएं बनेंगी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिजॉल्व होंगी चीज़ें? यस, अभी नहीं होंगी, फ्यूचर में होंगी। ठीक है, फ्यूचर में कितना समय लग सकता है? जो लोग कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हैं, क्या 1 महीने के अंदर रिजॉल्व होगी चीज़ें? नहीं। ठीक है, क्या 2 महीने के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिजॉल्व हो सकती हैं चीज़ें? नहीं। बिल्कुल परफेक्टली बता देते हैं, ये कोई लस्तंगा नहीं कि 10 दिन 5 दिन, ऐसा नहीं है। 2 महीने तक तो नहीं दिख रही। क्या जो लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, क्या 3 महीने के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिजॉल्व हो सकती हैं चीज़ें? यस, 3 महीने तक का समय कलेक्टिव लेवल पे लग सकता है। कुछ लकी वंस हो सकते हैं जल्दी हो जाए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट ज़्यादातर लोगों को 3 महीने तक लग सकते हैं बातचीत में, मसला हल होने में या पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने में। प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, जो भी मैरिड कपल हैं और जो एक साथ हैं लेकिन कोई एक है जो चीट कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है मैरिड लाइफ में चीट करके? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्या जो भी गलत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि आएगी, वो अपनी पत्नी या पति का सपोर्ट करेंगे? यस, आजकल जो सीन हो रहे हैं उसके बाद तो हर कोई सपोर्ट करेगा। आजकल तो ले दन दनादन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक रील आई थी जिसमें एक पत्नी ने एक पति को किसी और महिला के साथ देख लिया था, एंड देन वो वहीं सड़क पे ही शुरू हो गए थे लोग, झगड़ा लड़ाई मारपीट सब कुछ। आजकल तो इस तरह की हत्याएं भी हो जा रही हैं कि भैया मार डाल रहे हैं लोग। तो ऐसी सिचुएशन में रिजॉल्व करके रहें अपने पति पत्नी के साथ, वही अच्छा है। ठीक है, माहौल बहुत ख़राब है, रिजॉल्व कर लेंगे, ये अच्छी बात है, बुद्धि आ जाएगी। अच्छा, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, जैसे बहुत सारे लोग देखिए ऐसा सवाल करते हैं कि मैम हम एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आता है उसका कहा जाता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक बैकलॉग होता है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, कुछ ना कुछ उसका लेन देन बकाया होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा।
ज़्यादातर बुरा ही देखा है मैंने, क्योंकि मैं दिन में इतने पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, महीने में कितनी सारी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, साल में कितनी सारी करती हूँ, और मुझे वो एक्सपीरियंस है 6-7 सालों में कि मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत रिश्ते में हैं। मतलब कोई निष्कर्ष नहीं है, एट लास्ट उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। ऐसा बहुत केसेस देखा मैंने, अनगिनत। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी आपके जीवन में अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ बैड एक्सपीरियंस देने आते हैं, और जब वो रुला के जाते हैं, बैड एक्सपीरियंस दे के जाते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप उल्टा उसको कर्ज कर देते हो। कर्ज कर दो, फिर अगला जन्म आपने अपना ख़राब कर लिया। तो कभी भी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल हो, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाए जो व्यक्ति किसी और का पति या पत्नी है, तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि अगर आप ऑलरेडी किसी बंधन में हैं, चाहे आप चाहे वो, तो उसका सम्मान करें। अगर आप उनके साथ खुश नहीं हैं तो हाथ जोड़ लें, भाई हमें जाने दो, ताकि आप फ्री हो जाएं और फिर आपको जो करना है करें। लेकिन अगर आप किसी को हाइड करके, छुपा के कुछ गलत काम कर रहे हो और आपको अंदर से फील हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो, तो वो पाप कर्मों में काउंट होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वो एक पाप कर्म है और उसका फिर आपको दंड भोगना पड़ता है। ठीक है, तो ये कई लोगों ने पूछा था, जो मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स स्टार्ट। जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर क्या उनसे ट्रू लव करते हैं, क्या उनसे प्यार करते हैं, आंसर बताएं एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे। क्या ज़्यादातर लोग जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है ट्रू लव में हैं? नहीं। अच्छा, अगर ट्रू लव में नहीं है तो क्या कोई फ्यूचर है साथ में? ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। हो सकता है 100 में से 10 ऐसे हों जिनका फ्यूचर हो, बट ये 90 लोगों की एनर्जी लेकर चल रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव लेवल पे ही इसको लीजिएगा। बाकी आपको अपने बारे में नाम से पर्सनली जानना हो, क्योंकि रॉड बिल्कुल क्लियर आंसर दे देते हैं येस और नो। तो अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो थ्रू रॉड्स, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। ओके, अब आते हैं सिंगल्स पे। जो लोग प्यार करते हैं और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, क्या वो सही कर रहे हैं वेट करके? अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट का वेट करके सही कर रहे हैं? यस। क्या उनका वेट जल्द ख़त्म होगा? ओके, यस। क्या जितने भी लोग वेट कर रहे हैं या जितने भी लोग प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, ज़्यादातर लोगों का परमानेंट यूनियन दिख रहा है? नो। मतलब ज़्यादातर लोगों का परमानेंट यूनियन नहीं है। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी जल्द से जल्द। क्या परमानेंट यूनियन जिनका भी है वो डेस्टिन पार्टनर्स का है? ओके, थैंक यू। क्या डेस्टिन पार्टनर के साथ ज़्यादातर लोग हैं? ठीक है। क्या ज़्यादातर लोग अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर रहे हैं इस वक्त? यस। मतलब आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिनके साथ आपका कुछ टाइम का पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। वो पेंडिंग कर्मा होने के बाद कंप्लीट, या तो आप उनसे दूर या वो आपसे दूर, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर लोग हैं जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का परमानेंट यूनियन नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज निकालते हैं, अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से क्या 80 लोगों का परमानेंट यूनियन होगा? नहीं। मतलब ज़्यादातर लोग गलत व्यक्ति के साथ हैं। क्या 100 में से 50 लोगों का परमानेंट यूनियन होगा? नहीं। मैं एक एग्जाम्पल ली हूँ 100 लोगों का। क्या 100 में से 25 लोगों का परमानेंट यूनियन दिख रहा है? 25 लोगों का भी नहीं दिख रहा यार, क्या हाल होगा हमारे। 100 में से 15 लोगों का परमानेंट यूनियन दिख रहा है? अरे बाबा रे बाबा, यस। मतलब रेशियो आप देख लीजिए, 100 लोग अगर प्रेम कर रहे हैं तो उनमें से 15 लोगों की शादी होगी, बाकी 85 लोग ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिनको धोखा मिल सकता है।
चीटिंग हो सकती है, पीछा छोड़ सकते हैं, या आप छुड़ा सकते हैं, या वो छुड़ा सकते हैं, ये सिचुएशन है। तो मैं बहुत क्लियर आंसर पूछ रही हूँ ताकि आप में से ज़्यादातर लोगों को एक क्लैरिटी मिले कि आप थोड़े से सतर्क हो जाएं। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से सतर्क हो जाएं कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव साइड में है ज़्यादा या नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, ताकि आप अवेयर रहेंगे तो आप गलत स्टेप्स नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं देखिए, शुगर कोट करके बोलना बहुत आसान है, चाहूँ तो मैं भी शुगर कोट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी शुगर कोट किया नहीं। जब से मैं चैनल चला रही हूँ, जो एंजल्स गाइड करते हैं एग्जैक्टली वही मेरे ज़ुबान से निकलता है। शुगर कोट करके किसी का आप दिल जीत सकते हैं, लेकिन जब उसको तकलीफ़ होगी तो वो गाइडेंस कौन देगा? फिर हम तो गाइड करने के लिए बैठे हैं ना। तो सत्य बोलना अच्छा है ताकि आप सतर्क रहें। और बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में हैं या अभी कम एज के हैं, जिनके आगे रीडिंग्स आ रही हैं, वो लोग सतर्क रहें, है ना। जो लोग मैच्योर हैं उनको तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कम एज के होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गए हैं, शादी भी नहीं हुई है। कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं वो सुसाइडल थॉट्स के साथ आते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया या मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, हम ये कर लेंगे, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग गाइड कर रहे हैं कि वो सही रास्ता दिखाएं। और एंजल्स ने जो आपको गाइड किया है, इसके बाद आप सतर्क हो सकते हैं कि भाई हम जिस व्यक्ति के साथ हैं वो हमारे लिए कितना लॉयल है, हमें कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमें लोगों से हाइड करके रख रहा है या पूरे खुले दिल से अपना रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसेज क्या है ओरेकल से? ओके, आप में से कई लोगों के पार्टनर लोनली फील कर रहे हैं इस टाइम। इन्हें बहुत अकेलापन लगता है जब आपसे दूर होते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो, शायद मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, है ना। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि क्या मैं सच में ऐसी पार्टनर को डिज़र्व करता हूँ जो इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है, जो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है, बट मैं अपने मन में जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं इसके साथ फ्यूचर नहीं देख रहा, मैं ऐसे फ्लर्ट कर रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ। तो कई बार ये ना बहुत अंदर से इन्हें फील होता है ये बात। देखिए, जो सीरियस होगा उसे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार कर रहा है, मेरी केयर कर रहा है। बट जो सीरियस नहीं होगा ना, उसे दया आएगी, उसे ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, लड़की है, मैं इसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा हूँ, ये वाली फीलिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। इन्हें ये डर रहता है कि कहीं आपको इनकी खामियों के कारण गुस्सा ना आए और आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। कुछ लोगों के पार्टनर अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं तो आपके लिए ये अपने अंदर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि वो मतलब आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। और एक पागलपन होता है ना कि मतलब मेरा पार्टनर है, इसे कोई बात ना करे, मेरे पार्टनर से कोई मिले नहीं, मेरे पार्टनर को कोई मैसेज ना करे, कॉल ना करे, जितने दोस्त हैं सबसे दूर कर दें। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के हैं तब तो बिल्कुल ही दूर कर दें, लड़का है तो लड़कियों से बात ना करे, लड़की है तो लड़कों से बात ना करे। थोड़ा ओवर पॉजिटिव है, पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इन्हें कई बार खुद रियलाइज़ होता है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ सिचुएशन को। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व होगी, कभी चेंजेस आएंगे। कई बार ये रातों को रोते हैं, आपको दिखाएं या ना दिखाएं, बट कई बार ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसे विजन्स आते हैं कि आप दोनों साथ हैं और ये यूनियन की एनर्जी है। तो जो ट्रू लव वाले हैं उन्हें विजन्स आते ही हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ट्रू लव करते हैं और उन्हें ये
विजन्स आते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, भगवान करे कि आप सबका प्यार सच्चा हो। बट जो भी अंदर से जैसे इंट्यूशन आ जाती है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं जो आपको तकलीफ़ दे के हंस रहा है, खुश हो रहा है, आराम से सो रहा है, जो आपको रुला रहा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है या दे रही है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार यही हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप शायद सही व्यक्ति के साथ नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना है और सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल करना है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।